हेलो सोल फैमिली, दिस इज़ प्रियंका जैन। नमस्ते। आज का वीडियो जैन धर्म के जो सबसे बड़े त्यौहार कहे जाते हैं, पर्व कहे जाते हैं, पर्युषण पर्व, उनके 10वें दिन के समापन पर जो उत्तम क्षमा का दिन कहलाता है, उस उत्तम क्षमा के महत्व को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पहले मैंने सोचा था मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखूँगी, बट उतने शॉर्ट में शायद इतनी बड़ी बात का अर्थ नहीं समझाया जा सकता, इसलिए हो सकता है यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। बट बात की गंभीरता को पहुंचाना, उसकी उपयोगिता को, उसके महत्व को और उसके अंदर की शक्ति को पहुंचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले उत्तम क्षमा आप सभी से। आप में से जिसने भी जाने अनजाने, मन से, वचन से, काय से मुझे किसी भी जन्म में, इस जन्म में, पिछले जन्मों में जब जब भी दुख दिया, मैं अपने सच्चे दिल से आप सभी को क्षमा करती हूँ और आप सभी से भी क्षमा मांगती हूँ। मैंने मन से, वचन से, काय से, अनजाने में और कई बार अपनी नासमझी से जानबूझकर भी जब भी आपका दिल दुखाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, उत्तम क्षमा। अब हम दो तरीके से उत्तम क्षमा का अर्थ समझेंगे, इसके महत्व को समझेंगे। एक जैन धर्म के अकॉर्डिंग और एक स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। अगर देखा जाए तो दोनों का अर्थ, दोनों का कहने का मीनिंग कहीं ना कहीं एक ही है। जैन धर्म कहता है कि हमें अपनी मन की गांठें सुलझा लेनी चाहिए। ओके, ये मेरा अभी स्टार्ट है यूट्यूब चैनल का, कहीं पे कुछ गलतियां हो सकती हैं मुझसे, आप समझने की कोशिश करेंगे। तो देखा जाए तो हम सिर्फ उत्तम क्षमा का मतलब समझेंगे, क्षमा का मतलब समझेंगे, और वो हर एक चीज़ पर अप्लाई होता है, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो अध्यात्म हो। उत्तम क्षमा का मतलब होता है, अगर हमने किसी को जानबूझकर गलती से दुख दिया तो हम उससे क्षमा मांगते हैं, और अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया तो हम उससे भी क्षमा मांगते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, परंतु क्षमा मांगकर और क्षमा कर कर हम अपने जीवन के 90% कर्मों को, असाता कर्मों को, मतलब नेगेटिव कर्मों को, दुख देने वाले कर्मों को, वो कर्म जो हमें पसंद नहीं है, उन सभी को हम क्षीण कर सकते हैं, उनका प्रभाव। और जनरल भाषा में कहा जाए तो हम उन्हें ख़त्म कर सकते हैं, उन नेगेटिव कर्मों को। हमारे जीवन में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि हमें भुगतने ही होते हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें, बट ऐसे कर्म बहुत सीमित होते हैं। ज़्यादातर कर्मों को हम अपने प्रयत्नों के द्वारा प्रभाव में आने से पहले ही क्षीण कर सकते हैं, या फिर उनकी जो तीव्रता है उसे कम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, तो हो सकता है अगर हमारा कोई बुरा कर्म आया है जिससे हमें, हमारे पाँव में एक बहुत गंभीर बीमारी होनी है या एक गंभीर चोट लगनी है जो कि हमें जीवन भर अपंग बना सकती है। हमने पास्ट में कुछ ऐसा कर्म किया था जिसका हमें इस तरह से फल मिलना है, परंतु अगर हम उत्तम क्षमा बोल देते हैं, अगर हमने जानबूझकर किसी का नुकसान किया था उसे, या अनजाने में भी अगर हमसे किसी का नुकसान हुआ था उसे, तो जहाँ क्षमा का भाव जुड़ जाता है, वहाँ जो बहुत सारा अशुभ कर्म होता है वो छोटे से में निकल जाता है। हो सकता है जहाँ पे आपका बहुत घाव होना हो, वहाँ पे खरोच आके या एक छोटा सा फोड़ी फुंसा होकर निकल जाए। इस तरह से अशुभ कर्म की गति को कम कर दिया जाता है, या फिर कई सारे अशुभ कर्म समाप्त ही हो जाते हैं। तो इस तरह से उत्तम क्षमा जब हम किसी जीव को बोल देते हैं तो उससे हमारे पाप कर्म बहुत क्षीण हो जाते हैं। और इससे भी आश्चर्य की एक बात यह है कि यह जो उत्तम क्षमा है, इस
उत्तम क्षमा का जो सिद्धांत होता है वह इस जन्म के साथ साथ हमारे जो पिछले जन्म भी रहे हैं, जिसमें हम कोई भी जीव बनकर उत्पन्न हुए थे, चाहे मनुष्य या कोई और जीव, उन सभी जन्मों पर अप्लाई होता है। क्योंकि इस जन्म में हम जो भी सुख भोग रहे हैं या क्लेश भोग रहे हैं, वो सब या तो इसी जन्म के या पूर्व जन्म के उपजे हुए कर्मों का फल है। सो आश्चर्यजनक बात यह है कि उत्तम क्षमा के द्वारा हम इस जन्म के साथ साथ पिछले जितने भी जन्मों में हमने किसी का दिल दुखाया था उन सभी से क्षमा मांग सकते हैं। चाहे हम मनुष्य के भाव में रहे हों, चाहे शेर के भाव में हमने या सिंहनी के भाव में हमने किसी का कुछ अहित किया हो, या फिर किसी और पर्याय में किसी और का किसी भी तरीके से हमने अहित किया था, उनका दिल दुखाया था, या हो सकता है उन्हें शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाई हो जब हम कोई हिंसक जीव रहे हों। तो इस तरह से हम अपने कर्म बंध को शिथिल या फिर समाप्त कर सकते हैं, उसकी निर्जरा कर सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि आज से 10 जन्म पहले हम क्या थे, हमने कितनी बार मनुष्य जन्म लिया है जब से हमारी यह जीव इस लोक में आया है। तो हो सकता है या कहें डेफिनेटली हम लोगों ने अनजाने में ही हर जन्म में कई लोगों का दिल दुखाया हो, उनका अहित किया हो। इसलिए जो हमारे सामने हैं, हमारे माता पिता, सास ससुर, पति, भाई बहन, या फिर हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पड़ोसी, जिनसे हम सामने से उत्तम क्षमा बोल सकते हैं, उनसे हम सामने से उत्तम क्षमा बोलते हैं हाथ जोड़कर। और अगर जिन्हें हम सामने से नहीं बोल सकते, उन्हें हम अप्रत्यक्ष रूप से अपने मन में धारण करके इस तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं उन सभी से उत्तम क्षमा बोलते हैं। यानी हम उन्हें क्षमा कर रहे हैं और वो हमें क्षमा करें। क्योंकि इससे होता क्या है, जब हम तीनों लोकों के जीवों को उत्तम क्षमा बोलते हैं तो जाने के साथ साथ अनजाने में भी हमने जितने भी जन्मों में जितने भी अशुभ कर्म करे थे उन सबकी निर्जरा हो जाती है। कितनी वंडरफुल थिंग है। इट्स जस्ट लाइक हमने बैठे बैठे जब सच्चे दिल से क्षमा मांगी, जो हम जानते भी नहीं हैं हमारे, वो भी अशुभ कर्म खत्म हो गए। ये है उत्तम क्षमा का महत्व, ये है उत्तम क्षमा का प्रभाव। उत्तम क्षमा।